नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संसन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, ऑनेस्ट इज डैश बेस्ट पॉलिसी एन ए द सम। तो ऑप्शन नंबर सी द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी आएगा द। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। निम्न में से कौन सा बैंक संबंधित नहीं है। मैनेजर, कैशियर, टीचर, क्लर्क। तो ऑप्शन नंबर सी है टीचर। टीचर है वो स्कूल संबंधित है। ठीक है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। ठीक है, आपको अंडरलाइन शब्द दिए कि उनमें से कौन सा शब्द है वो अलग है। ठीक है, डील, हिल, डिफ, लीन। तो ऑप्शन नंबर सी है डिफ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरीबडी डैश हैप्पी एम आई आर वर। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज। एवरीबडी इज हैप्पी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई डैश गेट up early when I was a child. Should, could, used to, out to. तो ऑप्शन नंबर सी है used to. I used to get up early when I was a child. Very important person. He is suffering dash fever at with from by. तो ऑप्शन नंबर सी from. He is suffering from fever. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, परीक्षा के अंदर ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। She is really nice person. You dash see her. Have to, could to, must, used to. तो ऑप्शन नंबर सी है must. She is really nice person. You must see her. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको ये पर्सन पैराग्राफ को पूरा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, द मैच स्टार्ट ऑन टाइम, ऑल द प्लेयर्स वर ऑन द फील्ड, अवर टीम प्लेड वेल एंड फाइनली वॉन। ठीक है, पहली खाली जगह मैच आएगा, सेकंड के अंदर प्लेयर आएगा, थर्ड के अंदर फील्ड आएगा और फोर्थ के अंदर टीम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फुट, फीट बन जाएगा, फोटो, फोटोज बन जाएगा। ठीक है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के आपको सूटो अक्षर लिखने, कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, आपको याद कर लेना है। स्लो डाउन एट द टर्न सो दैट, खाली जान सो दैट आएगा। ठीक है, यू कैन सी इफ एनी व्हीकल इज कमिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी आपको व्यवस्थित करके, अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। ब्रेकफास्ट हैड ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। स्काई द स्टार्स द इन शाइन, द स्टार शाइन इन द स्काई। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। रोड, व्हीकल, प्लेसर, स्ट्रीट। नेवर रन अक्रॉस द रोड विदाउट लूजिंग फॉर व्हीकल्स। योगा हेल्प्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको स्वयं को देना है, ढूंढ कर रोक कर याद कर लेना है। आगे 19 और 20 के प्रश्न भी आगे पैसेज दिए गए, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हर आपके पेपर के अंदर 3 पैसेज आएंगे। ठीक है, 17 से 22 प्रश्नों के उत्तर आपको पैसेज में से देने होंगे। ठीक है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लो और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी आपको इस वाक्य दिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने और इनको आपको क्रमानुसार करने हैं कहानी के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इमेजिन दैट यू आर महेंद्र फ्रॉम द तलवाड़ा। राइट ए लेटर योर फादर्स रिक्वेस्टिंग हिम अलाउ यू गो टू एन
एजुकेशनल टूर, यानी अपने पिता से परमिशन मांगने की मैं एक भ्रमण पे जा रहा हूँ, एजुकेशनल टूर पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट एप्लीकेशन हेडमास्टर फ्रॉम रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको एक एप्लीकेशन हेडमास्टर को लिखनी रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन, ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन के दृश्य के ऊपर आपको एक शब्दों की सहायता से एक पैराग्राफ निबंध लिखना, ठीक है। अगर ये नहीं पता हो तो आपको एक आउटलाइन दिए गए 17 शब्दों के अंदर कहानी लिखनी। एन ओल्ड फार्मर एंड 4 सन, ठीक है, वो एक किसान और उसके 4 बच्चों के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद